जहां तक महाराष्ट्र में गड़बड़ी का सवाल है, 25 जून का ऑर्डर आ गया है बॉम्बे हाईकोर्ट का, जहां उन्होंने, मैं कोट कर रही हूं, क्या बोला बॉम्बे हाईकोर्ट ने, सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। यानी कि जो उनके सामने दलील दी गई थी, उन्होंने कहा कि आपने हमारा समय बर्बाद किया है, ये सब बातें दोबारा बोल करके हमारे सामने, और उन्होंने उस पिटीशन को खारिज कर दिया। हरियाणा का आपने जिक्र किया, हरियाणा का मामला भी जब गया था तो वहां भी कोर्ट ने, और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कह रहे हैं कि 20 सीटों पर दोबारा चुनाव कीजिए, ये कैसी दलील है, व्हाट इज दिस, बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। जहां तक बात है कि फर्जी वोटर होते हैं कि नहीं होते हैं, शक्ति यादव, एक यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी गई थी, वो तो आपके साथ ही हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ, और कांग्रेस ने वहां बोला था भाई फर्जी वोटर हैं हैदराबाद में, निकालिए इनको। और वहां जब चुनाव आयोग ने निकाला फर्जी वोटरों को तो कांग्रेस पार्टी खुश थी, फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी आ गई, अब वहां कोई तकलीफ नहीं है। पर यहां जब वही चुनाव आयोग वही फर्जी वोटरों को हटाने की कोशिश करता है तो कहा जाता है कि भाई आप तो आरएसएस के एक शाखा बन गए हैं। क्यों? पूरे देश में ही कर रहा है ना चुनाव आयोग। शक्ति यादव जी। पद्मजा जी, सबसे पहले मैं तो बहुत निर्वाता के साथ सुनता हूँ, मेरी आदत तो नहीं है इंटरप्ट करने की। संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, सब जानता है, देश का हर नागरिक को पता है कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, पर जो व्यक्ति उसमें बैठता है उसको संवैधानिक कर्तव्यों में बंधना पड़ता है। उस संस्था में बैठा व्यक्ति अगर संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो सवाल उठ जाता है। सवाल संस्था पर नहीं उठता है, सवाल संस्था में बैठा व्यक्ति जो काम करता है उस पर उठ जाता है। और हर व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर रहता है उसको संवैधानिक कर्तव्यों से बंधा ही रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति गैर संवैधानिक काम करेगा तो संविधान उस पर सवाल नहीं खड़े होंगे। अब आइए दूसरी बात, आप एक तरफ मतदाता को नमन भी कर रहे हो, पर जालसाज तो आज माना है कि कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं हुआ है। शक्ति इसके बाद ऐसे सवाल होंगे क्या? कम से कम आप चुनाव आयोग का चरित्र हनन तक होगा। नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, आप मेरे सवालों को सुनते नहीं है। जिन जिन लोगों ने सवाल खड़े किए हैं जवाब तो सुन लीजिए। हमने कहा कि आप बिहारी वोटरों का सम्मान कर रहे हो और बिहार के बिहारियों को ये कह रहे हो कि चिट करके बन जाता है, पैसे दे के बन जाता है, आप बिहारियों का अपमान भी कर रहे हो। दोनों बातें, आपके पास आंकड़े कहाँ से आए हैं कि अत्यधिक यहाँ पर जो है बना हुआ है आधार कार्ड, क्या आपने गणना कराई है क्या देश का? सवाल नंबर 1। हमने कभी नहीं कहा कि कोई भी फर्जी व्यक्ति जो देश का नहीं है वो व्यक्ति वोटिंग राइट उसको मिले। हमने यहां तक भी कहा कि अगर एक व्यक्ति 2 जगह से है तो उसे भी खारिज की जानी चाहिए। सवाल वहां नहीं है जहां आप लोग ले जाना चाह रहे हैं। सवाल है कि जिन मतदाताओं को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने वाले जो प्रमाण पत्र हैं उस पर हमारे सवाल थे, और इसको मैंने कहा कि गैर संवैधानिक है। तो आप प्रदीप भंडारी का पूरे आंकड़े हैं, उनको ही फर्जी बता रहे हैं। सिटीजनशिप का नहीं है। प्रदीप भंडारी, आपके आंकड़े फर्जी हैं और आप अपमान कर रहे हैं बिहारी वोटरों का, उनको घुसपैठिया बोल करके। ये गंभीर आरोप है आपके ऊपर। नहीं मेरे भाई, शक्ति आंकड़े किधर से आए आपके पास? आपके आंकड़े क्या मैंने 3 बातें कही। एक सेकंड शक्ति आप सुन लीजिए, आप सुन। तीनों का जवाब देंगे, बात सुनते नहीं, प्रॉब्लम यह है डाइवर्ट हो जाते हैं। नहीं, हम डाइवर्ट होने इसलिए मैं पूछ रहा हूं। हमने कहा कि कोई व्यक्ति जो इस देश के अंदर में बैठा है जो गैर भारतीय है तो उसको आपको निकालने से किसी ने रोका? नंबर 1। नंबर तो यह है ना कि चुनाव अब जो है अगस्त के अंतिम में अक्टूबर के सितंबर का में जाकर आचार संहिता लगेगी। रेनी सीजन है, समय पर मेरा सवाल था 25 दिन के अंदर में आप करना चाहते हो। आप कहते हो कि 1 महीना में 3 में हुआ था। ठीक है, आपने सारे सवाल पूछ लिए सर। का सीजन नहीं था। अब आपके 3 मेन पॉइंट्स हैं, आप हमेशा 4 पॉइंट्स बना के उसको फिर नंबर 1 बोल देते हैं। तीन मुख्य पॉइंट है और सबका जवाब दीजिएगा। प्रदीप भंडारी, एक ये जो आप कह रहे हैं कि 104% आधार कार्ड बन गए, आपके आंकड़े की क्या सत्यता है? दूसरा, आप लोगों का अपमान कर रहे हैं उनको घुसपैठिया बता करके। और तीसरा, टाइमिंग की फिर से वो बात कर रहे हैं। टाइमिंग पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि अभी क्यों? प्रदीप भंडारी, पहली बात पद्मजा जी, बिहारियों का अपमान मत कीजिए, उन्हें घुसपैठिया मत बोलिए।
नहीं, आप पूरा शो देख लीजिए, कभी कहीं नहीं मैंने बोला है। मैं तो बिहारियों का सम्मान कर रहा हूं और हाथ जोड़कर बिहार के नागरिकों को प्रणाम कर रहा हूं, और शक्ति भाई को भी कह रहा हूं कि बिहारियों के साथ खड़े होइए, ना कि घुसपैठियों के साथ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने बोला जल्दबाजी के अंदर है। 31 दिन में 2003 में प्रक्रिया हुई थी, 31 दिन में अब हो रही है। दूसरी बात, इन्होंने टाइमिंग की बात करी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के ऊपर स्टे नहीं लगाया। अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा होता कि टाइमिंग गलत है और चुनावी रूप से प्रभावित है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे इंटरिम स्टे लगाता। सुप्रीम कोर्ट को नहीं इंटरिम स्टे लगाई। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने बात करी कि वोटर किस तरीके से सीमांचल का है, ये हर तरफ रिपोर्टेड है, और ये उस वक्त के लेटेस्ट आंकड़े, आधार सैचुरेशन के ताजा आंकड़े जो हैं वो हर तरफ कंप्लीटेड है। यहां पे आप देख सकते हैं, अगर मेरे आंकड़े फर्जी हैं तो शक्ति यादव इसको चैलेंज कर सकते हैं। पर मैं एक बात पे शक्ति यादव का स्वागत करूंगा। आज मेरे भाई शक्ति यादव ने एक बात कही कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को अपनी, शक्ति भाई की मैं तारीफ करूंगा कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए अपने व्यक्ति को संविधान की प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए, और जो लोग नहीं करते उनके खिलाफ बोलना चाहिए। आज शक्ति भाई कह रहे नवीन चावला, जिसको सोनिया गांधी ने इलेक्शन कमिश्नर बनाया था, जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप थे, उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया और उसके तहत ही आरजेडी की 22 सीटें आई थी। तो आज मैं स्वीकार रहा हूं कि शक्ति भाई ने माना कि वो बूथ लौट के बिहार में जीतते थे और चुनाव आयोग की प्रणाली को प्रभावित करके बिहार में जीतते थे, ना कि जनता के जनमानस को जीत के। शक्ति भाई स्वागत है, आज आपने पहली बार शो पे माना कि आप बूथ लूट के बिहार जीतते हैं। शक्ति यादव जी, ये तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही नहीं लोग बीसे बुजदिल जैसे जगलर और पीछे पार्टी बांधते हैं। जो बातें आप नहीं अपने मन से वो करने की खूब कोशिश करते हैं। वो जगलरी जो होता है ना, जो सर्कस में जो उठाता है गेंद, वही काम ये लोग करते हैं। अब आइए सवाल आपको बता रहा हूं। मैंने कहा कि फर्जी मतदाता कोई भी अगर है तो उसके पैमाने हैं, आपके मैंने सोर्स पर कहा, किस सोर्स के आधार पर आप बार बार आधार सैचुरेशन डेटा। हमने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति गैर भारत मूल का व्यक्ति कोई अगर भारत का नहीं है, उसे किसी कीमत पर हम लोग स्वीकारते नहीं है। लेकिन सवाल जो आपने 11 बिंदु पर, जो आपने जटिल पर आपने क्या कहा कि 2003 में 31 दिन में हुआ, हमने माना। लेकिन वो क्या 73% आबादी बिहार जो बाढ़ की चपेट में था, उसमें टाइमिंग पर भी सवाल है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और पूरी प्रक्रिया भी संवैधानिक है। पर क्या इस पूरी प्रक्रिया में कुछ फेरबदल होंगे? क्या आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड भी इसमें जुड़ेगा? यह पता चलेगा हमें 28 तारीख को। समय की कमी होते हुए हमें यहां पर शो एंड करना पड़ेगा, लेकिन रेडी में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।